हमारे सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आकार में पृथ्वी जैसा है लेकिन परिस्थितियों में बिल्कुल विपरीत? ये आकार में पृथ्वी जैसा है लेकिन यहाँ का तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल सकता है। चलिए बात करते हैं इस ग्रह के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीवर्सिटी चैनल पर। यहाँ पर हम विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको साइंस के तथ्य, प्रयोग और रहस्य पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। इसे अक्सर हम पृथ्वी का जुड़वां कहते हैं और आप जानकर हैरान होंगे कि आकार और संरचना में ये हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। शुक्र सूरज से लगभग 108 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है, यानी ये हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और पृथ्वी से इसकी दूरी हमेशा बदलती रहती है, लेकिन औसतन ये लगभग 41 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 12,104 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास 12,742 किलोमीटर के बहुत करीब है। यही कारण है कि इसे हमारी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जितनी ये खूबसूरत और चमकदार लगती है, इसके रहस्य उससे भी ज्यादा गहरे हैं। इसकी सतह पर जाने की कोशिश कई अंतरिक्ष मिशनों ने की, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है शुक्र का घना और जहरीला वातावरण। शुक्र की सतह सीधे देखने के लिए मोटे बादलों ने पूरी तरह ढक रखा है, इसलिए वैज्ञानिक रडार तकनीक और अंतरिक्ष यानों का सहारा लेते हैं ताकि इसकी सतह और वातावरण के बारे में जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं इसके तापमान और मौसम की। दोस्तों, शुक्र ग्रह का तापमान हमेशा लगभग 465 डिग्री सेल्सियस रहता है। पृथ्वी पर मौजूद सीसे का गलनांक भी 327.5 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ये इतना गर्म है कि यहाँ सीसा पिघल सकता है। और यही नहीं, इसका वायुमंडल भी इतना घना है कि पृथ्वी की तुलना में सतह पर दबाव लगभग 92 गुना ज्यादा है। मतलब, अगर आप शुक्र पर खड़े होते तो ऐसा महसूस होता जैसे आप समुद्र के अंदर 900 मीटर गहराई में है। शुक्र की सबसे बड़ी खासियत है इसका दिन और रात का चक्र, जो पूरी तरह पृथ्वी से अलग है। यहाँ एक दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है और ये उल्टा घूमता है। इसी वजह से यहाँ सूरज यहाँ पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है। सोचिए, ये कितना अद्भुत और अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र का अतीत कभी पृथ्वी जैसा हो सकता था, यानी शायद कभी यहाँ भी नदियां, झीलें और जीवन की संभावना थी। लेकिन समय के साथ वातावरण में बदलाव, तेज ग्रीनहाउस प्रभाव और सतही तापमान ने इसे एक चरम ग्रह बना दिया। यही सवाल वैज्ञानिकों को हमेशा जिज्ञासु बनाता है। क्या शुक्र हमेशा ऐसा ही था? क्या कभी ये ग्रह जीवन के अनुकूल था? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब चलते हैं शुक्र के अद्भुत और खतरनाक वातावरण और चरम मौसम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो चीजें होती हैं वो आपके होश उड़ाने वाली है। शुक्र का वायुमंडल और चरम मौसम प्रणाली। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ शुक्र की चमक और दूरी रोचक है, तो आप इसके वायुमंडल और मौसम के बारे में जानकर और भी हैरान रह जाएंगे। शुक्र का वायुमंडल इतना घना और भारी है कि इसे सुनते ही आप सोचेंगे, यहाँ खड़े होना कितना मुश्किल होगा। सतह पर इसका दबाव लगभग 92 गुना पृथ्वी के बराबर है। मतलब, अगर आप पृथ्वी की सतह पर 1 किलो का वजन महसूस करते हैं, तो शुक्र पर वही चीज 92 किलो वजन की तरह महसूस होगी। अब बात करते हैं इसके घटकों की। शुक्र का वायुमंडल लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसके अलावा इसमें कुछ नाइट्रोजन और घुला हुआ सल्फ्यूरिक एसिड भी है। यही कारण है कि शुक्र का वातावरण इतना जहरीला और खतरनाक है। और दोस्तों, ये सिर्फ दबाव की बात नहीं है, तापमान भी इतनी चरम स्थिति में रहता है कि यहाँ का सतत तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना गर्म कि यदि कोई साधारण धातु यहाँ रखी जाए तो वो पिघल जाएगी। शुक्र पर हवाएं बहुत तेज होती हैं,
इसे वैज्ञानिक कहते हैं सुपर रोटेशन। इसका मतलब है कि बादलों की गति ग्रह की सतह की गति से 60 गुना तेज है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ के बादल सिर्फ 4 दिनों में पूरी तरह से ग्रह के चारों ओर घूम जाते हैं और इन हवाओं की वजह से सतह और वायुमंडल के बीच का तापमान भी असामान्य रूप से बढ़ा रहता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तेज हवाएं ही नहीं, शुक्र पर अम्लीय वर्षा भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश यहां भी होती है। हाँ, लेकिन ये बारिश कभी सतह तक नहीं पहुंचती। ये सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें ऊपरी बादलों में ही रहती हैं। यही वजह है कि शुक्र का वातावरण जीवन के लिए लगभग असंभव बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस चरम वातावरण के कारण ही शुक्र पर जलवायु लगातार बदलती रही। और यही सवाल हमेशा जिज्ञासा पैदा करता है, क्या शुक्र कभी ऐसा था जहां जीवन के अनुकूल स्थिति हो सकती थी? क्या कभी यहां पानी और सौम्य तापमान थे जैसे हमारी पृथ्वी पर है? और इसी सवाल की वजह से वैज्ञानिकों ने शुरू किया शुक्र की सतह, भूगर्भीय संरचना और ज्वालामुखीय गतिविधियों का अध्ययन। क्योंकि यहाँ की सतह और ज्वालामुखीय रहस्य ही हमें बताएंगे कि अतीत में ये ग्रह कैसा था। शुक्र की सतह, भूगर्भीय संरचना और ज्वालामुखीय गतिविधियां। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले जाना, शुक्र का वातावरण इतना घना है कि इस सतह को सीधे देखना नामुमकिन है। लेकिन वैज्ञानिकों ने रडार और अंतरिक्ष यानों की मदद से इसके रहस्य उजागर किए हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी, यहाँ की सतह बिल्कुल सपाट नहीं है। यहाँ विशाल पर्वत, पठार, ज्वालामुखी और गहरी दरारें हैं। शुक्र के ज्वालामुखी बड़े और फैलाव वाले होते हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई कई किलोमीटर तक पहुंचती है और इनके लावा मैदान सालों तक फैले हुए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि शुक्र अभी भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय हो सकता है। इसका मतलब है कि सतह लगातार बदलती रहती है और लावा प्रवाह से नए मैदान बनते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ज्वालामुखी ही नहीं, बल्कि यहाँ की सतह पर विशाल स्लिम पठार और मैदान भी हैं। इन मैदानों पर गहरी दरारें हैं जो बताती है कि कभी यहाँ भूतल और टेक्टोनिक गतिविधियां हुई थी। मतलब शुक्र का अतीत इतना शांत नहीं था, यह भी लगातार बदलता रहा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सतही संरचनाओं और ज्वालामुखीय गतिविधियों ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कभी यहां पानी मौजूद था। सोचिए, अगर इस तरह के ज्वालामुखी और मैदान है तो कभी यहां नदियां और झीलें भी हो सकती थी। लेकिन अब ये पानी गायब है और यही सवाल हर वैज्ञानिक के मन में उठता है, पानी कहाँ गया? क्यों यहां जीवन असंभव है? वैज्ञानिकों ने इसके लिए वायुमंडल, तापमान और सतह की जांच की। पता चला कि तेज ग्रीन हाउस प्रभाव और लगातार बढ़ते तापमान ने यहां पानी को धीरे धीरे वाष्प बनाकर अंतरिक्ष में भेज दिया। यही कारण है कि आज शुक्र का सतत तापमान इतना चरम है और सतह जीवन के लिए असंभव बन चुकी है। और दोस्तों, यही रहस्य हमें ले जाता है अगले बड़े सवाल की ओर, शुक्र पर पानी का इतिहास और उसके लुप्त होने का रहस्य। यहां से हम जानेंगे कि कैसे कभी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां थी और क्यों अब ये ग्रह इतना चरम बन गया है। शुक्र पर पानी का इतिहास और उसके लुप्त होने का रहस्य। दोस्तों, सुनकर हैरानी होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज भले ही शुक्र बिल्कुल सूखा लग रहा है, लेकिन कभी यहां नदियां, झीलें और संभवतः समुद्र भी थे। शुक्र का अतीत कई करोड़ साल पहले पृथ्वी जैसा हो सकता था। वैज्ञानिकों ने इसके वायुमंडल और सतह के रासायनिक डेटा का अध्ययन किया और पाया कि यहां कभी पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद था। मतलब एक समय था जब यह ग्रह जीवन के अनुकूल परिस्थितियों वाला हो सकता था। लेकिन दोस्तों, यहां जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि यह सूर्य की गर्मी को अंदर रोकने लगा। परिणाम, तापमान लगातार बढ़ा और पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ गया। सोचिए, यह कितना चौंकाने वाला है।
एक ग्रह जो कभी जीवन के लिए अनुकूल था, अब इतना गर्म और सूखा बन गया कि यहाँ कोई जीवन संभव नहीं। वैज्ञानिकों ने यह भी खोजा कि शुक्र के डिहाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में बदलाव से स्पष्ट होता है कि पानी का काफी हिस्सा अंतरिक्ष में चला गया। यही वजह है कि आज हम सिर्फ सतही चट्टानों और ज्वालामुखीय मैदानों में उसका संकेत देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यही रहस्य वैज्ञानिकों के लिए सबसे रोचक है। यदि कभी शुक्र पर पानी था, तो क्या यहाँ जीवन की संभावना थी? और क्या ये जीवन सतही था या केवल बादलों में सूक्ष्म स्तर पर मौजूद हो सकता था? यही सवाल आज भी मिशनों जैसे वेनेरा, मैजेलिन और डाविंसी प्लस की खोज का हिस्सा है। शुक्र का पानी और उसका लुप्त होना हमें सिर्फ ग्रहों के इतिहास तक सीमित नहीं रखता। ये हमें यह भी सिखाता है कि छोटे बदलाव और वातावरण का संतुलन जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव और वायुमंडलीय संतुलन बदल जाए, तो हमारी धरती भी कभी शुक्र जैसी हो सकती है। और दोस्तों, यही विचार हमें अगले सवालों की तरफ ले जाता है। शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाएं और वैज्ञानिक खोजें। क्या यहाँ जीवन का कोई संकेत अभी भी मौजूद हो सकता है? क्या केवल सतह नहीं, बल्कि बादलों में भी जीवन छिपा हो सकता है? ये जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और खोजेंगे वैज्ञानिकों की नई खोजें। शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाएं और वैज्ञानिक खोजें। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि शुक्र का वातावरण इतना चरम है, तो यहाँ जीवन कैसे हो सकता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने शुक्र के ऊपरी बादलों में कुछ बहुत ही रोचक संकेत पाए हैं। 2019 में एक शोध में खोजा गया कि वहां फॉस्फेन गैस मौजूद हो सकती है। दोस्तों, फॉस्फेन एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो आमतौर पर सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शुक्र पर सतह की जगह बादलों में जीवन के सूक्ष्म संकेत मौजूद हों। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। अभी तक कोई भी शोध पूर्ण पुष्टि नहीं कर पाया कि शुक्र में जीवन वास्तव में है या नहीं। फिर भी इस खोज ने वैज्ञानिकों के लिए नई दिशा और उत्सुकता पैदा कर दी। यही कारण है कि अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार नए मिशन भेज रही हैं, जैसे कि डाविंसी प्लस, वेरिटास और एनविशन। ये मिशन मुख्य रूप से शुक्र के वायुमंडल, सतह और रासायनिक संरचना का अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिकों का उद्देश्य केवल ये जानना नहीं है कि शुक्र पर जीवन है या नहीं, बल्कि वे ये समझना चाहते हैं कि एक ग्रह क्यों और कैसे जीवन के लिए अनुकूल या असंगत बन जाता है। इसका अध्ययन करके हम पृथ्वी की जलवायु और वातावरण को भी बेहतर समझ सकते हैं। अगर इसके अनूठे संभावित जीवन क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ सतह बेहद गर्म और दबावपूर्ण है, लेकिन ऊपरी बादल क्षेत्र में तापमान और दबाव कम है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि जीवन मौजूद है, तो ये माइक्रोबियल स्तर पर बादलों में ही विकसित हुआ होगा, न कि सतह पर। दोस्तों, ये विचार आपको सोचने पर मजबूर करता है। अगर जीवन बादलों में रह सकता है, तो शायद हमारे सौर मंडल में भी अन्य चरम ग्रहों में अद्भुत जीवन रूप मौजूद हो सकते हैं। यही वजह है कि शुक्र पर शोध करना इतना रोमांचक है। और अब, जैसा कि हम जान चुके हैं कि शुक्र पर जीवन के संकेत खोजे जा रहे हैं, ये हमें अगली पड़ाव की तरफ ले जाता है। शुक्र और पृथ्वी की तुलना, समानता से विपरीत नियति तक। यहां हम देखेंगे कि दोनों ग्रह इतने समान होने के बावजूद कैसे पूरी तरह अलग रास्ता अपना गए। शुक्र और पृथ्वी की तुलना, समानता से विपरीत नियति तक। दोस्तों, अब शुक्र और पृथ्वी की तुलना करते हैं। आकार, व्यास और गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से ये दोनों ग्रह लगभग समान हैं। शुक्र का व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है और पृथ्वी का 12,742 किलोमीटर, यानी दोनों लगभग बराबर। गुरुत्वाकर्षण भी लगभग समान है। तो सवाल उठता है, अगर ये इतने समान हैं, तो फिर क्यों पृथ्वी जीवन का घर बनी और शुक्र एक सूखा ग्रह बन गया? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है वायुमंडल और तापमान के अंतर में। पृथ्वी ने अपने वातावरण में संतुलन बनाए रखा, जिसके कारण यहाँ पानी और जीवन पनप सके।
लेकिन शुक्र का वायुमंडल लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव इतना तेज है कि सतत तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहाँ किसी भी रूप में जीवन पनपना लगभग असंभव है। इसके अलावा दिन और रात का चक्र भी बहुत अलग है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का है, जबकि शुक्र पर एक दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर है और वो उल्टा घूमता है। सूरज यहाँ पश्चिम से उगता और पूर्व में अस्त होता है। इन छोटे छोटे अंतर ने ग्रहों के विकास और उनके जीवन संभावनाओं को पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों, केवल आकार की समानता जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। वायुमंडलीय संतुलन, तापमान, जलवायु और सतही संरचना ये तय करते हैं कि कोई ग्रह जीवन के अनुकूल होगा या नहीं। अगर हम गौर करें तो शुक्र की चरम परिस्थितियां और सतत तापमान वृद्धि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि यदि वायुमंडलीय संतुलन बिगड़ जाए तो पृथ्वी पर भी क्या यही स्थिति बन सकती थी। यही वजह है कि वैज्ञानिक शुक्र का अध्ययन करते हैं। ये सिर्फ खगोल विज्ञान नहीं, बल्कि हमें अपने ग्रह की सुरक्षा और पर्यावरणीय चेतावनी भी देता है। निष्कर्ष: शुक्र ग्रह से मिलने वाली वैज्ञानिक और पर्यावरणीय सीख। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस अंतिम पड़ाव पर जहां हम समझेंगे कि शुक्र ग्रह से हमें कौन कौन सी सीखें मिलती है। शुक्र हमें पृथ्वी और जीवन के महत्व को भी समझाता है। सबसे पहले शुक्र का चरम वातावरण हमें बताता है कि ग्रहों की नियति कितनी नाजुक होती है। यहाँ का ग्रीन हाउस प्रभाव इतना तेज है कि पानी वाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ गया और जीवन के लिए परिस्थितियां असंभव बन गई। इससे हमें ये समझ में आता है कि वायुमंडलीय संतुलन और जलवायु का नियंत्रण जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी सीख ये है कि छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। शुक्र और पृथ्वी लगभग एक जैसे हैं, आकार, गुरुत्वाकर्षण और सूर्य से दूरी में लगभग समान, लेकिन केवल वातावरण और सतही संरचना में अंतर ने दोनों ग्रहों की पूरी नियति बदल दी। मतलब, अगर पृथ्वी पर वायुमंडलीय संतुलन बिगड़ जाए तो हमारी दुनिया भी किसी दिन शुक्र जैसी चरम परिस्थितियों का सामना कर सकती है। तीसरी सीख ये है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हमेशा सतही नहीं होती। शुक्र पर जीवन की संभावनाएं केवल उसके ऊपरी बादलों में सूक्ष्म स्तर पर हो सकती है, क्योंकि सतह अत्यधिक गर्म और दबावपूर्ण है। इसका मतलब है कि जीवन किसी भी ग्रह पर कहीं भी छिपा हो सकता है। हमें सिर्फ सही जगह खोजनी होती है। और अंत में दोस्तों, शुक्र हमें ये याद दिलाता है कि हमारी धरती कितनी अनमोल है। इसका संतुलित वातावरण, जलवायु और जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हमें कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी है और उसकी सुंदरता और जीवन की संभावनाओं को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, अगर शुक्र जैसे चरम ग्रह पर भी जीवन की संभावना पर शोध हो रहा है तो सोचिए मंगल ग्रह, जहां पानी के सबूत मिले हैं। हमने इसी चैनल पर लाइफ ऑन मार्स पर एक पूरा वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखिए। लिंक आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ये ज्ञान साझा करें।